अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज सरशाजेब खान फ्रॉम द मुस्लिम स्कूल रहीम खान। आज का हमारा टॉपिक ग्रेड 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। टॉपिक हमारा एक्सरसाइज 2.10 फुल है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है व्हेन 2 इज एडेड टू 6 मोर देन अ सर्टेन नंबर दैट रिजल्ट इज 20, व्हाट इज द नंबर, यानी हमने नंबर फाइंड करना है। सॉल्यूशन में हम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं नंबर x अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग क्या थी, एक दफा दोबारा से पढ़ लेते हैं। व्हेन टू नंबर एडिड, व्हेन 2 इज एडेड टू अ 6, 2 जो है 6 में ऐड कर रहे हैं मोर देन अ सर्टेन नंबर। सर्टेन नंबर कौन सा था हमारा x, उसमें मोर का मतलब भी हमारे पास यहाँ पे ऐड शो होता है। ऐड करते हैं, ऐड हो गया हमारे पास। रिजल्ट इज 20, रिजल्ट जो होगा वो हमारा 20 होगा। रिजल्ट हमारा यहाँ पे हमने इक्वल टू 20 कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 में 6 ऐड करते हैं, 8 आ जाएगा। 8 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा। माइनस होगा तो 20 में से 8 जाएगा तो 12 आ जाएगा। जो हमारे पास गिवन नंबर था जिसे हमने फाइंड करना था वो हमारे पास आ गया 12। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें तो उसमें उसने कहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 123, व्हाट आर द इंटीजर्स। हमने उसने कहा है कि इंटीजर्स बताएं 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। अब कंसेक्टिव का क्या मतलब है, कंसेक्टिव का मतलब इसी तरह है जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ये कंसेक्टिव इंटीजर शो करते हैं। हमने यहाँ पे लेट कर लिया क्योंकि हमें पता नहीं है, हमने यहाँ पे लेट कर लिया फर्स्ट इंटीजर या नंबर हमारे पास x है, तो नेक्स्ट उसी तरह हमने एक ऐड कर देना है उसमें, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। और उससे अगला जो नंबर होगा हमारा तीसरा नंबर, उसमें हम 2 ऐड कर देंगे। अब हम अपनी कंडीशन की तरफ जाते हैं। कंडीशन द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर जो है उसका रिजल्ट हमारे पास 123 है। अब वो कंडीशन क्या है, सम हमें कहा है उसने, तो हम यहाँ पे सम लगा देंगे। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये हमारे पास थर्ड नंबर, जिसका रिजल्ट 123 आता है। ब्रैकेट्स ऑफ कर देंगे। x यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे, सीक्वेंस में लिख देंगे x3 सीक्वेंस में ऐड करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा। प्लस कर लेंगे 1 और 2 को जो कि 3 आ जाएगा, और एज इट इज 123 हमारे पास सेम आ जाएगा। यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। जब 123 में से 3 माइनस करेंगे तो 120 बच जाएगा। हमने फाइंड करना है x के साथ हमारे पास 3 लगा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट जो इंटीजर होगा वो 40 हो जाएगा। नाउ इसी तरह हम इसको यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे क्या, फर्स्ट नंबर जो हमारे पास 40 आ गया, हम अपनी कंडीशन की तरफ आएंगे। सेकंड जो नंबर है वो x प्लस 1 था, उसमें x प्लस 1 में हम 40 में 1 हम ऐड कर लेंगे तो 41 हो जाएगा। इसी तरह जो थर्ड नंबर होगा उसमें x प्लस 2 था और 40 में हम 2 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ एजेस ऑफ अब्दुल हादी एंड अब्दुल्ला इज 32। अब इसी कंडीशन को लेकर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास एजेस नहीं पता, हमने एजेस फाइंड करनी है। लेट कर लेते हैं, अब्दुल हादी की एज x कर लेते हैं, अब्दुल्ला की एज जो है हम y कर लेते हैं। दो डिफरेंट एजेस हैं। जो फर्स्ट कंडीशन मैंने यहां तक आपको पढ़ा दी 32 तक, वो हमें कहता है अगर इन दोनों की एज को ऐड करें तो हमारे पास 32 बनता है। इन दोनों की एज क्या थी, अब्दुल हादी की एज x थी, अब्दुल्ला की एज y थी, इन दोनों का सम लिया तो हमारे पास 32 बन गया। 32 को हम इक्वेशन 1 कह देंगे। आफ्टर 2 ईयर, यहां पे क्या कहता है, इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स मतलब आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स मतलब उनकी जो एजेस थी उनमें 2 साल हमने इंक्रीमेंट कर देना है, दो ऐड कर देना है। तो जाहिर सी बात है अब्दुल हादी की भी एज 2 साल बढ़ जाएगी और अब्दुल्ला की भी एज 2 साल बढ़ जाएगी, तो हमने उसमें 2 ऐड कर देना है। अब इसी तरह आगे चलते हैं। इन 2 years अब्दुल हादी विल बी 3 टाइम एज older एज अब्दुल्ला, हाउ ओल्ड आर दे नाउ। इसमें क्या कहा है, उसने कहा है अब्दुल हादी जो है 3 टाइम बढ़ गया है, 3 टाइम बड़ा है किससे, अब्दुल्ला से 2 साल के बाद। हमने क्या करना है, अपनी कंडीशन लेनी है। अकॉर्डिंग कंडीशन जो स्टेटमेंट दी गई है उसके मुताबिक हमने क्या करना है, अब्दुल हादी एज और इस इक्वल लगा देना है अब्दुल्ला की एज। अब आप देखें, इसमें आपने स्टेटमेंट में देखा होगा अब्दुल हादी की एज जो है 3 टाइम बढ़ी है, लेकिन हमने ये 3 मल्टीप्लाई किसके साथ किया, अब्दुल्ला के साथ।
क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि हमने इसे क्या करना था, इक्वेशन लगाई है। जब दोनों की एज इक्वल करेंगे, उनकी इक्वेशन लगाएंगे, तो जिसके साथ जो बढ़ रहा था उसके साथ 3 ही लगाएंगे। हमेशा हम किसके साथ लगाएंगे? छोटी एज होगी, जो छोटा होगा उसके साथ 3 लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमने अब्दुल हादी की एज यहाँ पे लिख देंगे x+2, जो कि हमारे पास गिवन है, ये रही अब्दुल हादी की एज। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया, एंड अब्दुल्ला की एज जो है y+2 आ गई हमारे पास, ये मौजूद है हमारे पास। अब y, ये ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई शो करता है। 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3y आ जाएगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। मजीद इसको सॉल्व करेंगे, जो वेरिएबल है हमारे पास हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, जो कि 3y आ जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 6 में से 2 चला जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने इनकी एजेस फाइंड करनी है, यानी x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे देखा इक्वेशन 1, इसके साथ x की जो कोफिशिएंट है वो भी मेरे पास 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है वो भी मेरे पास 1 है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन से क्या होगा, इसके जो नीचे इक्वेशन आएगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे, आपको पता ही होगा। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, एंड ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। जब ये प्लस माइनस हुआ तो x से x कट गया, ये प्लस और प्लस हो गया, 1 में 3 ऐड करूंगा तो 4y आ जाएगा। इस तरह 32 में से 4 माइनस करूंगा, बड़े नंबर का साइन आएगा, 32 में से 4 गया तो 28 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे आ गई, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास जो हम 4 को 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर y का 7 आ जाएगा। y यहाँ पे देखा तो हमने हमारे पास अब्दुल्ला की एज आ गई y, यानी कि 7 ईयर्स आ गई। अब यही 7 ईयर्स हमने अब्दुल हादी की एज भी फाइंड करनी है। अब कोई ऐसी इन दोनों इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, अब्दुल हादी की एज हमने फाइंड करनी है तो हम इन दोनों इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मुझे ज्यादा इक्वेशन 1 ज्यादा सिंपलीफाई लग रही है, ज्यादा इजी लग रही है, मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो y की जगह पे मैंने 7 पुट कर दिया, 7 पुट किया तो ये प्लस का हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो मेरे पास x = 25 ईयर्स आ जाएगा। तो इसी तरह हमने यहाँ पे शो कर दिया अब्दुल हादी एज 25 ईयर्स हो गई और अब्दुल्ला की एज जो है हमारे पास 7 ईयर्स हो गई। अब हमारे अपने क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है, जिसकी स्टूडेंट हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है सकीनाज फादर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज सकीना। सकीना के जो फादर हैं वो 4 टाइम ओल्ड हैं। जहां पे टाइम आता है आपको पता है हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसी स्टेटमेंट को, इसी एक स्टेटमेंट को हम ऊपर लेके चले जाते हैं। यहाँ पे लेट कर लेते हैं सकीनाज एज वो x कर लेते हैं, हम सकीनाज फादर एज हम लेट कर लेते हैं y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, या कंडीशन भी आप कह सकते हैं। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सकीनाज फादर लिखा हुआ है, इसलिए y हमने पहले लिख लिया इज इक्वल टू 4x लिख लिया। लेकिन आप देखेंगे इसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है, 4 जो है हमारा सकीनाज के फादर के साथ लगा हुआ है, 4 टाइम्स सकीनाज के फादर की एज बढ़ रही है यहाँ पे। लेकिन हम इक्वेशन इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 सकीना के साथ लगा लेंगे। यहाँ पे हमारे पास सकीना x शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर इसको देखा जाए x है तो इसको हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं, यहाँ पे 4x प्लस हो रहा है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन 1। यहाँ पे हम आफ्टर 5 ईयर, अब दोबारा से हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। आफ्टर 5 ईयर द फादर विल बी 3 टाइम, फिर से टाइम आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन शो कर दिया, यानी कि आपको समझाने के लिए कि यहाँ मल्टीप्लाई होगा। एज ओल्ड एज सकीना, 5 टाइम जो है वो सकीना से बड़े हैं उसके फादर। आफ्टर 5 ईयर के बाद, तो 5 ईयर के बाद जब बड़े होंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हम 5 ऐड कर देंगे इनके साथ। फिर क्या होगा हमारे पास 3 टाइम, उसने कहा था हमारे पास 3 टाइम जो है हमने सकीना के साथ हम, यार ये रॉन्ग हो गया, नहीं अब्बा वो मैं बोल दिया, कट कर दी, दोबारा वो बोलूं ये क्वेश्चन। चले हम क्वेश्चन नंबर, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। सकीनाज फादर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज सकीना। सकीना का जो फादर है वो 4 टाइम, जहां पे टाइम आपको पता होगा मल्टीप्लाई शो करेंगे हम, टाइम जो है यहां तक हम स्टेटमेंट ये लिख लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। सकीनाज एज x है हमारे पास, सकीनाज फादर एज जो हमारे पास y है। फर्स्ट कंडीशन जो होगी हमारे पास क्या आ जाएगी, y = 4x।
अब चूंकि इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन बनाई है हमने, तो हमने जो 4 मल्टीप्लाई करना है वो सकीना की एज के साथ करना है, यानी कि x के साथ करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे 4x को यहाँ पे ले इक्वल की दूसरी साइड पे, यहाँ पे प्लस कर रहा था, यहाँ पे आके माइनस कर दिया, यहाँ पे हमारे पास 0 बच गया, इसे इक्वेशन 1 कह देंगे। आफ्टर 5 ईयर दोबारा हम अपनी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर के बाद मतलब उसमें 5 ऐड कर देना है हमने। आफ्टर 5 ईयर्स फादर विल बी 3 टाइम, 3 टाइम मतलब फादर के साथ 5, फादर 5 गुना दोबारा, यानी कि फादर की एज जो है बढ़ गई है हमारे पास, एज ओल्ड एज सकीनाज। ठीक है, अगर कुछ अपनी आफ्टर 5 ईयर लिखा हुआ है, आफ्टर 5 ईयर सकीनाज एज जो है हमारे पास x+5 है, सकीनाज फादर जो है वो भी हमारे पास y+5 हो जाएगा। जो कंडीशन हमारी बन रही थी 3 टाइम्स वाली, वो हम यहाँ पे लिखेंगे सकीनाज फादर एज जो कि 5+y+5 था, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई सकीनाज एज जो यानी कि x+5 हमने यहाँ पे लिख देना है। अब ये ब्रैकेट हमें मल्टीप्लाई शो कर रही है, मल्टीप्लाई करना है, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, +5 लिखा हुआ है, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 15 आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, वेरिएबल्स को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ये 3x इधर आकर माइनस का हो गया हमारे पास, ये 5 प्लस का है, इक्वल की दूसरी साइड पे आके हमारे पास ये माइनस का हो जाएगा, 15 में से 5 चला गया, हमारे पास 10 आ गया, और ये इक्वेशन हमारे पास एज इट इज बन के आ गई। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन 2 है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट जो है हमारा y का वो 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट जो है हमारा y का वो 1 है, दोनों प्लस के हैं, इसका मतलब हमने सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दी, सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके साइन चेंज कर देने हैं। ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था और माइनस का हो गया हमारे पास। अब ये प्लस का हो गया, तो बड़े नंबर का सबसे पहले हम साइन लिखते होते हैं। -4 में से +3 गया तो मेरे पास x बच गया, -4 में से मेरे पास +3 गया तो मेरे पास x बच गया, y से y कट गया हमारे पास, बड़े नंबर का साइन ये माइनस का 10 है तो माइनस का 10 लिख लिया, यहाँ पे हमने एज इट इज आ गया, प्लस में से माइनस का 10 लिया तो माइनस का 10 आ गया हमारे पास। ये माइनस लिखा होगा, इधर भी माइनस है, इक्वल टू साइड पे ये आपस में क्रॉस हो जाएगा, x = 10 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी तरह जैसे हम पिछले क्वेश्चन में हमने ये सोल्व किया है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आती थी, हम निकाल लेते थे, तो हम उसे इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें पुट कर देते थे यहाँ पे, तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती थी। इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो कि 10 है, उसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 हमारे पास ये मौजूद है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देनी है। -4 जो 10 है, -4 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर -40 आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर ये प्लस का हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो सकीनाज की एज है वो हमारे पास 10 ईयर्स आ जाएगी, और सकीनाज फादर की एज जो हमारे पास है 40 ईयर्स आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर देखें आप तो हमारे पास क्वेश्चन जो है 1 हमने किया था, उसके बाद 2 और 3 हमारे पास होमवर्क में होगा।